अमेरिका में इंडियन ग्रीन कार्ड होल्डर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। ईयर 2024 के फाइनेंशियल ईयर में 49,700 इंडियंस को नागरिकता या फिर ग्रीन कार्ड मिला, जो कि नए नागरिकों का 6.1% है। लेकिन बदलते हालात में कई भारतीयों को ग्रीन कार्ड खोने और देश से निकाले जाने यानी कि डिपोर्टेशन का खतरा बढ़ गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर भारतीय ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमेरिका में दिक्कतों का सामना करना पड़े तो उसके पास क्या कुछ कानूनी अधिकार हैं, क्या कुछ उसके पास लीगल राइट्स है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है। तो इस वीडियो में सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं ग्रीन कार्ड होल्डर के क्या क्या लीगल राइट्स हैं। ग्रीन कार्ड होल्डर, जिन्हें लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट्स यानी कि LPRs कहा जाता है, उन्हें अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने का अधिकार दिया जाता है। वो विदेश यात्रा के बाद वापस अमेरिका लौट सकते हैं, लेकिन कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी कि CBP अधिकारी उनकी जांच कर सकते हैं कि वो ग्रीन कार्ड के योग्य हैं या फिर नहीं। ऐसे में US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी कि USCIS के अनुसार ग्रीन कार्ड होल्डर्स के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका में स्थायी रूप से रहने वाले के अधिकार काफी ज्यादा हैं। ऐसे में बशर्ते वो कोई ऐसा अपराध ना करे जिससे उन्हें निकाला जा सके। अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी क्षेत्र में काम करने का हक उनको दिया जाता है। हालांकि कुछ सरकारी नौकरियों में पाबंदी जरूर हो सकती है। इसके अलावा अमेरिकी कानूनों के तहत सुरक्षा प्राप्त करना भी उनका अधिकार है, लेकिन इसके साथ ही कुछ जिम्मेदारियां भी उनके लिए होती हैं जिसका उनको ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। अमेरिका के सभी संघीय और स्थानीय कानूनों का पालन करना, इनकम टैक्स फाइल करना और अपने इनकम टैक्स की जानकारी IRS यानी कि इंटरनल रेवेन्यू सर्विस को देना, लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन करना, हालांकि वो मतदान नहीं कर सकते। इसके अलावा 18 से 25 साल के पुरुषों को संभावित सैन्य भर्ती यानी कि सिलेक्टिव सर्विस के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर ग्रीन कार्ड रद्द कर दिया जाए तो ऐसे में क्या कुछ किया जाए, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। अगर किसी का वीजा गलत तरीके से रद्द कर दिया जाए और वो इन विकल्पों का उपयोग कर सकता है, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। नंबर 1 पर आता है रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट। जिस कंसुलेट ने वीजा रद्द किया है वहां दोबारा अपील कर सकते हैं। इसके अलावा आता है वेवर रिक्वेस्ट। अगर वीजा रद्द करने का कारण इनएडमिसिबिलिटी है तो छूट यानी कि वेवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फेडरल कोर्ट चैलेंजेस भी इसमें आता है। अगर कोई अन्य उपाय काम नहीं करता है तो ग्रीन कार्ड होल्डर संघीय अदालत यानी कि फेडरल कोर्ट में मामला दर्ज बिल्कुल करा सकते हैं। ऐसे में किन हालातों में ग्रीन कार्ड रद्द हो सकता है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। ग्रीन कार्ड आमतौर पर 10 साल में रिन्यू करवाना पड़ता है, लेकिन कानूनी स्थायी निवासी यानी कि परमानेंट रेजिडेंट का स्टेटस खुद खत्म नहीं होता जब तक कि वो किसी कानून का उल्लंघन ना करे। इमिग्रेशन लॉ एक्सपर्ट डेविड ने इसमें अपना ओपिनियन दिया और कहा कि अगर कोई व्यक्ति ग्रीन कार्ड रिन्यू नहीं कराता है तो कुछ समस्याएं जरूर आ सकती हैं, लेकिन उनकी स्थायी निवासी स्थिति यानी कि रेजिडेंसी स्टेटस बनी रहती है। हालांकि कुछ मामलों में ग्रीन कार्ड होल्डर्स को डिपोर्ट भी किया जा सकता है, जैसे कि अगर उन्होंने शादी के जरिए ग्रीन कार्ड लेने में धोखाधड़ी की हो, या फिर अगर वो किसी गंभीर अपराध, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में दोषी पाए गए हों, जैसे कि ड्रग्स, हिंसा या फिर धोखाधड़ी के केसेस में। अगर उन पर इमिग्रेशन प्रक्रिया में धोखाधड़ी यानी कि इमिग्रेशन फ्रॉड का आरोप साबित होता है, अगर वो किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े हों या फिर आतंकवाद को समर्थन देते हों, तो भी उन पर खतरा मंडरा सकता है, उनको डिपोर्ट किया जा सकता है। भारतीय ग्रीन कार्ड धारकों पर ऐसे में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हाल ही में अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर भारतीय ग्रीन कार्ड होल्डर्स को निशाना बनाया जा रहा है, खास तौर पर एल्डरली ग्रीन कार्ड होल्डर्स को। जी हां, अतिरिक्त जांच उनकी की जा रही है और घंटों तक उनसे पूछताछ की प्रक्रिया जारी रहती है। फिलहाल अगर आप अमेरिका में रहते हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, तो भी आपको
काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।